Right, Jai Hind everybody, this is Hartaj Dhaliwal from New Colors Academy. Just like how we promised that CAPF will come from our notes and it did, the proof of it is there. वैसे ही FCAT की एक हैक सीरीज लेके आए हैं. आई नो टाइम बहुत लिमिटेड है, सब कुछ है. वेल इस सीरीज में क्या है, स्टैटिक जीके और करंट जीके दोनों है. जितनी भी थीम्स रिलेटेड आपका पेपर में आया हुआ है वो चीज हमने किया है. हाँ, मैं ये नहीं बोलता 100% आएगा, but I can promise you a minimum of 30% to 60% will come word to word from this series. There are two sets of series. First series जहाँ पे 100 है, second series जहाँ पे 600 MCQs किए हैं सिर्फ आपके लिए, और ये February 2025 से लेके आपका अभी तक के जितने भी important current affairs हैं वो cover किए गए हैं. So I hope, wishing you all the best and I hope all of you do well. Question number 1. Which country won UEFA Women's Euro 2025? UEFA की full form Union of England, Europe Football Association. ठीक है, इस बार का 2025 का किसने जीता अवार्ड? इंग्लैंड ने. ठीक है, और हुआ कहाँ था ये? जर्मनी. क्लियर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. India recently launched a joint military exercise with Singapore in Jodhpur. What is the name of this exercise? बोल्ड कुरुक्षेत्र. बोल्ड कुरुक्षेत्र. ये आपका 14th एडिशन था एक्सरसाइज का. 14th एडिशन था और इसमें हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री थी. मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What is the name of new employment linked incentive scheme approved by Union Cabinet in July 2025? So इसमें था आपका, ये प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है. इसमें था आपका इसमें आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करना सारे सेक्टर की, ऑल सेक्टर, सारे सेक्टर की. ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया आपका, सर्विस सेक्टर है ना, ऑलमोस्ट सभी. ये था आपका, कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. ठीक है. सो रिसेंटली दिया था गवर्नमेंट ने, पीएम ने अप्रूवल. उसके बाद नेक्स्ट आपका, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मई 2025? सो आपका ये था जस्टिस बी आर गवई. ऑप्शन सी, बी आर गवई. ये आपके 52nd CGI थे. कौन से नंबर पे? 52nd. ठीक है. 51 पे कौन थे जो इनके प्रीडिसेसर थे? एनीवन? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़. ठीक है, जस्टिस डीवाई. उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5. नासा इसरो, ये देखो आपका नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार. ये बहुत बार रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. निसार सैटेलाइट है हमारा और इसरो का, इसरो और नासा का आपस में कोलैब है. ठीक है, ये हमने अपर्चर बनाया है. वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2025 फ्रॉम विच लॉन्च सेंटर? कौन से लॉन्च सेंटर से किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर. कहाँ पे है ये? श्रीहरिकोटा. कौन से स्टेट में है श्रीहरिकोटा? एनीवन? ये है आपका आंध्र प्रदेश. ठीक है. Which country won the men's single title at French Open? फ्रेंच ओपन. तो कौन थे वो मेन सिंगल में? आपके कार्लोस अल्काराज. है कौन सी गेम है ये फ्रेंच ओपन? एनीवन?
ये है आपकी दोस्तों टेनिस। कौन सी? टेनिस, ठीक है। और फ्रेंच ओपन इसमें और भी होते हैं, देखो जैसे आपका फ्रेंच ओपन को हम बोलते हैं रोलैंड, रोलैंड गैरोस, ठीक है। ये वाला फ्रेंच ओपन हो गया, इसका अल्टरनेट नेम है इसका, ठीक है। सेकंड पे आपका और कौन आता है? विंबलडन, सुना है ना, न्यूज़पेपर में रिपीट होता रहता है, विंबलडन, है ना। थर्ड में आपका यूएस ओपन, फोर्थ में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो ये चार के चार आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी अगर इनमें से पूछ ले कि रोलैंड का गैरोस क्या चीज है, किस बारे में है ना, कौन सी आपकी ये गेम है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि टेनिस के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में? टेनिस के बारे में। उसके बाद विंबलडन, ये अलग अलग इसके क्या है, वर्जन है। जैसे विंबलडन या यूएस ओपन यूएस यूएस में होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, वैसे ही फ्रांस ओपन, है ना, ठीक है। सो 2025 में आपका जीता किसने? कार्लोस, किसने? अल्कराज। और इन चारों को मिला के हम बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम, सुना है? ग्रैंड स्लैम। चारों के चारों जो ये आपके मैच होते हैं, मैचेस होते हैं, उनको मिला के क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू मल्टी लेयर्ड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड अनाउंस्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन अगस्त 2025? ये था आपका मिशन सुदर्शन चक्र। क्या था? मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है। सुदर्शन चक्र पता है ना आपको, जैसे कृष्ण के पास होता है, ठीक है। तो वो ऑलराउंडर होता है, ठीक है। एयर डिफेंस और मल्टी लेयर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पूरा है ना, ये हमारा इजाद हुआ था किसमें? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसमें भी इसका काफी बड़ा रोल था, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन जून 2025? सर, कोई क्रिकेट देखता है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, सुदर्शन चक्र S-400 का ही नाम है ना? यस, उसको भी बोल दिया जाता है, और पूरे का पूरा उसमें S-400 भी इंक्लूडेड है, और पूरे का पूरा इंडियन एयर डिफेंस जो इंडिजिनियस बिल्ट बिल्ट है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है, पूरा मिशन ओके सर। सुदर्शन चक्र, ठीक है। हम ऑल राउंड अपना बचाव करेंगे, ठीक है, डिफेंस करेंगे अपना, इसमें बोला गया, ठीक है। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट आपका ये पूछ रहा था मैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन जून 2025 कौन था? एमएस। कौन था? एमएस, ठीक है। अब तो शायद ये रिटायर भी हो चुके हैं ओडीआई मैचेस से, है ना, काफी टाइम पहले। उसके बाद नेक्स्ट आपका, विच सिटी वाज द विनर ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025? कौन सी थी? चेल्सी। कौन सी? चेल्सी। ये आपका देखो ना, ये वाला मैच आपने देखा होगा शायद, ये था आपका चेल्सी, पेरिस एंड जर्मन वर्सेस चेल्सी, ठीक है, जो हुआ था, चेल्सी एफसी, ठीक है। इसका था 0 स्कोर और ये इसका था 3, जो फाइनल था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया चेल्सी, याद कर लेना, ठीक है। बहुत इजी था ये वाला। हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल फॉर देयर रोल इन ऑपरेशन सिंदूर? कौन थे वो? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल, हाँ, एयरफोर्स के ऑफिसर हैं ये, ठीक है। इन्होंने काफी बड़ा रोल अदा किया ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। सो इनको अवार्ड दिया गया कौन सा? सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया रिसेंटली बिकम द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली कैरीड आउट satellite docking process in low earth orbit under which mission? under which mission? गगनयान मिशन था। अच्छा, गगनयान मिशन किसके बारे में बोलता है? गगनयान मिशन आपका, हम जैसे अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, उसके बारे में बात करता है गगनयान मिशन। चंद्रयान मिशन आपका, हमने वहां पे लैंडिंग की मून पे, वो भी साउथ पोल पे,
है ना। साउथ पोल पे कौन सी जगह कौन सी वो पॉइंट है जहां पे हमने लैंड करवाया अपना रोवर? शिव शक्ति पॉइंट। कौन सा, कहाँ पे है? साउथ पोल में, ठीक है। और हम ढूंढ रहे थे क्या साउथ पोल में, कि हमें वाटर का पता लग जाए ना, वाटर की प्रेजेंस है कि नहीं। जैसे हमारे साउथ पोल में अंटार्कटिका में बर्फ जमी हुई है, ठीक है, वहां हमें देखने को मिलता है, वैसे ही मून पे भी वहां क्या पड़ता है, वहां पे आपका सनलाइट ना के बराबर पड़ती है, ठीक है। तो हो सकता है वहां पे थ्योरी थी कि हो सकता है वहां पे पानी हो, है ना, वो भी जमी हुई फॉर्म में, वाटर आइस फॉर्म में। सो हमने ये वाला मिशन भेजा था चंद्रयान 3। उसके बाद आदित्य L1, ये हमने सूरज की, सन की स्टडी के लिए भेजा था, सन की स्टडी के लिए, है ना। लास्ट में आपका बचा स्पेड एक्स। स्पेड एक्स था आपका डॉकिंग के लिए। जैसे अब मैंने बताया ना कि हमारा जो है वो गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन में हम अपना स्पेस स्टेशन, भारतीय स्पेस स्टेशन बनाएंगे, BSS, ठीक है। वो होगा लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऊपर, है ना। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऊपर ही रहते हैं एस्ट्रोनॉट, वैसे हमारे इंडियन भी वहां पे रहेंगे, ठीक है। सो अटेंशन प्लीज। तो हमारे इंडियन भी वहां पे रहेंगे, ठीक है। तो उसको डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, डॉकिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ से हम मिसाइल से, या सॉरी आपका स्पेस जो आपकी शटल होती है, उसमें सामान वान डाल के या सैटेलाइट डाल के वहां पे भेज रहे हैं, अब वहां पे कनेक्ट भी तो करना है वो, ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें हमने मिशन भेजा था या एक्सपेरिमेंट किया था, स्पेडएक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए और बार बार पूछा जा रहा है ये। और इसमें भी अगर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाना हो तो स्पेडएक्स में भी दो पार्ट थे, SDX-01 एंड SDX-02। ये आपका था, दो आपके सैटेलाइट थे, यहाँ से हमने छोड़े, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, SDX-01 जो था वो चेजर था, और SDX-02 क्या था आपका टारगेट, ठीक है। बोलने का मेरा ये है इसका क्रक्स, कि जैसे एक को हमने ऊपर सेटल, ये वाला जो SDX-02 है, इसको हमने स्टेशनरी कर दिया एक जगह, ठीक है। और चेजर को हमने क्या किया, उस वो मूवमेंट में था, ठीक है, वो आया और इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। सो इसके बारे में था पूरा का पूरा ही, ठीक है। सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज अवार्डेड पेन प्रिंटर्स, एक मिनट, ये आपका स्पीडेक्स SDX-01, SDX-02, ये आपका था चेजर के टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड पेन प्रिंटर प्राइज इन जुलाई 2025? सो इसका आंसर था लैला। अब लैला, लैला कहाँ की है ये आपकी सूडान और स्कॉटिश, ठीक है, रेजिडेंट है ये। अभी तो यूके की है खैर, है ना, स्कॉटलैंड की, उस एरिया की। सो उसको, ये आपकी राइटर है, इसको अवार्ड दिया गया कौन सा, पेन प्रिंटर प्राइज 2025, यूके वाले देते हैं इसको, ठीक है, यूके गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? क्या होगा ये, कौन सा दिन है? जुलाई 15, जुलाई 15 याद रखना, ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज अवार्डेड द कलिंगा रत्न अवार्ड 2025? कलिंगा रत्न अवार्ड, कलिंगा से क्या याद आ रहा है आपका? कलिंगा वॉर किसके बीच में लड़ी गई थी, किसके बीच में? अशोका, किसने लड़ी थी, अशोका और कलिंगा के किंगडम ने, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड शेड हो गया था, और उसी के बाद अशोका ने क्या बोला था, कि आज के बाद मैं कोई वॉर नहीं लड़ूंगा, ठीक है। आज के बाद मैं क्या करूंगा, बुद्ध धम्म को फैलाऊंगा, ठीक है। बुद्ध धर्म उसने ज्वाइन कर लिया था अशोका ने। बहुत ही बड़ा वॉरियर था वो अशोका, ठीक है। सो हु वाज अवार्डेड द कलिंगा रत्न अवार्ड इन 2025? धर्मेंद्र प्रधान, किसको मिला? ये आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, वो भी एजुकेशन के, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके।
और ये आपको मिलता है एजुकेशन, ये आपका एक्चुअल में कौन सा अवार्ड है, एजुकेशन अवार्ड, ठीक है। स्टार्ट हुआ था ये 2007 से, कहाँ से, 2007 से, ठीक है। सो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर कोविड-19 आवास योजना इन 2025? ये आपका था उत्तर प्रदेश, यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ये, ठीक है। जो आपके कोविड-19 में क्या हुआ था, कोविड-19 में बहुत ही घमासान मच गया था ना, ठीक है। तो बहुत ही बंदे बेघर हो गए थे, ठीक है। कोई वहां से मूव है ना, माइग्रेशन माइग्रेट किया किसी ने, कोई वापिस आए है ना, किसी का गांव नहीं था, ये वो सब है ना। तो उनको ये अवार्ड, ये आवास दिए गए, ठीक है, सरकार की तरफ से। आवास पता है ना, घर, पक्के मकान, ठीक है। उसके बारे में था ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, विच सिटी इन इंडिया हैज डेवलप्ड द 3D प्रिंटिंग या प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस? अब देखो, आपका बेसिकली अगर मैंने यहाँ से इन सिटीज में, अगर मैं, मेरे को नहीं भी पता, और मेरे को पता है कि यार बेंगलुरु बहुत टेक में बहुत आगे है ना, आपकी सिलिकॉन वैली भी बोल दिया जाता है उसको, ठीक है। तो यही तो आंसर है हमारा, बेंगलुरु, ठीक है। 3D प्रिंटेड पता है आपको क्या होता है? आपका, मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, एक मशीन है, उसमें आपका पूरे का पूरा क्या मटेरियल डाल दिया जाता है, जो आपका क्या होता है, सीमेंट वगैरह वो भर के, है ना, साथ में लिक्विड सा, है ना, बहुत ही पेस्ट होता है वो, ठीक है। वो मशीन क्या करती है, आप कंप्यूटर में डाल दोगे, फीड कर दोगे कि मेरे को ये वाला प्रिंट चाहिए, प्रिंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा मशीन, पूरे का पूरा, एक्चुअल में उसकी आर्म होती है एक रोबोटिक आर्म, है ना, उससे वो पूरा पूरा प्रिंट कर देता है, वैसे जैसे आपको, चाहे आपको मूर्ति बनानी है, चाहे आपको घर बनाना है ना, आपको बहुत ही अच्छे से आप देखना यूट्यूब पे, ठीक है। बहुत ही मार्वलस घर बनाए हैं इसने 3D प्रिंटर ने। इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है ये प्रिंटिंग ना, अभी तो यूरोप में तो खैर काफी आगे है ये, घर बर बना रहे हैं इसके। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू भैरव बटालियन, सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू भैरव बटालियन बीइंग रेज्ड बाय इंडियन आर्मी? स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स, है ना, स्पेशल फोर्सेस क्या करेगी ये आपकी बनाई गई रैपिड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है। रैपिड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसके पास, जैसे कोई भी हरकत हो, ठीक है, कश्मीर वैले में कोई भी सेंसिटिव एरिया में, तो ये हरकत में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले ये एक्टिवेट होगा हमारा, ये वाला पोर्शन कौन सा, स्पेशल फोर्स यूनिट्स। ये कमांडो फोर्स है, कमांडो यूनिट है आपकी, ठीक है। अभी अराउंड 67 समथिंग इसकी बटालियंस है, भैरव बटालियंस, ठीक है। सो उसमें ये था आपका भैरव बटालियंस, आपके आपने याद रख लेना कौन सा, भैरव बटालियन। हिंदू माइथोलॉजी में भी एक भैरव है ना, वो भी ऐसे ही बहुत ही लाइक डिस्ट्रॉयर होता है वो, है ना। तो वैसे याद रखना, स्पेशल फोर्स यूनिट भी डिस्ट्रॉयर है, किसकी, इविल की, है ना, टेररिज्म की। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार फ्रॉम फॉरेन कंट्री अनाउंस्ड इन जुलाई 2025? कौन थे? नरेंद्र मोदी, वी ऑल नो, है ना। ये इन्होंने घाना में विजिट किया, घाना में विजिट किया। अच्छा, घाना की कैपिटल क्या है, चलिए बताओ कोई, एनीवन, कमेंट, कैपिटल ऑफ घाना? एक्रा, ACACCRA, एक्रा, ठीक है। ये आपकी ये आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है, वो भी वेस्ट वाली साइड। अगर आप मैप में देखोगे तो वेस्ट वाली तरफ, जैसे आपका ये वाला अफ्रीका है पूरे का पूरा, ठीक है। तो इस वाले रीजन में है गाना आपका, ठीक है, अटलांटिक ओशन के पास, है ना, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन, और ये आपका पूरे का पूरा US, है ना, ऐसे। सो ये था आपका, ये घाना के प्रेसिडेंट ने दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को, जुलाई 2025 में। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम ये कवर कर रहे हैं ना, पूरे का पूरा करंट अफेयर जो रिसेंट में आपके अवार्ड्स मिले, है ना। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एफकेट के लिए। नेक्स्ट आपका UEFA नेशनल लीग 2025 वाज वॉन बाय विच कंट्री? नेशनल लीग, पहले UEFA वुमेन्स पूछा गया था, उसमें किसने जीता था, इंग्लैंड ने। और अब ये किसने जीता है,
पोर्टुगल, जिसमें आपके आपके फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR7 किसका फेवरेट है किसी का? और मेसी, मेसी किसी का नहीं है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, एनीवन, एनी गेस? जुलाई 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आप आपने ऐसे रखना, अ, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? दो बच्चे सबसे अच्छे, ऐसे बोलते हैं ना। तो दो बच्चे कैसे, एक और एक, ऐसे, ठीक है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, एक एक, और दो बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, तो इक्वली ट्रीट मतलब एक और एक को इक्वली, है ना, तो 11 याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रिक्स में बढ़ा रहा हूं मैं, आपको इजीली आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिशन सुदर्शन चक्र? अभी मैंने रिसेंटली करवाया कुछ मिनट पहले। टू बिल्ड अ मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस शील्ड। अब देखो ना, हमारा क्या था ऑपरेशन सिंदूर में, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो क्या हुआ, जैसे ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, मैं आपके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, समझ गए। सो यहाँ से हमने क्या कर रखा था, पूरे का पूरा शील्ड का रखा था। हर एक छोटी से बड़ी मिसाइल यहाँ पे डिप्लॉयड थी, चाहे वो इंडिजिनियस बिल्ट थी, चाहे वो फॉरेन से मंगवाई गई थी, सारे इसमें टोटली पूरा का पूरा, जैसे हमने लेयर स्ट्रक्चर बना रखा था, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, है ना, ताकि गलती की 0 एरर था हमारे इसमें, ठीक है। इसीलिए आपने याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसमें हमने जैसे जब एयरफोर्स ने ब्रीफिंग दी थी ना, पूरी की पूरी आपकी डिफेंस ने, उसमें तीनों ही एयर मार्शल और वो बैठे हुए थे, है ना, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया था ना, ऐसे हमने बना रखा है शील्ड, इस वे में उसने पूरा स्ट्रक्चर भी बनाया था, ठीक है, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी वाज अवार्डेड क्लीनेस्ट कंटोनमेंट इन रिसेंट स्वच्छ सर्वेक्षण? सिकंदराबाद। कौन सा? सिकंदराबाद कहाँ पे है ये? तेलंगाना। कहाँ पे है? कंटोनमेंट क्या होता है? कैंट। हाँ, क्या होता है? जहाँ पे आर्मी का रेजिडेंशियल प्लेस या, है ना, गैरिसन हो, ठीक है, आर्मी वहाँ पे, आर्मी का बेस होता है एक तरह से, है ना, इन द सिटी, मिडल ऑफ द सिटी होता है, ठीक है, वहाँ पे सराउंडेड, उसको ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, है ना, कंटोनमेंट के सराउंडेड में एक सिटी डेवलप हो जाती है, जैसे अम्बाला कैंट है ना, वो ऐसे ही डेवलप हुआ है, जलंधर कैंट है वैसे ही डेवलप हुआ है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो इसलिए हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज करना है, ठीक है। हु वाज द विनर ऑफ वुमेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन? विंबलडन, आप बताओ मेरे को क्या है विंबलडन? टेनिस का कप है विंबलडन, ठीक है। कहाँ, किसने जीता ये? ईगा स्वेतेक, ईगा स्वेतेक, इसने जीता ये 2025 विंबलडन, है ना, वुमेन सिंगल टेनिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? जुलाई 30, जुलाई, इंटरनेशनल क्या, कौन सा डे? फ्रेंडशिप डे, है ना, जैसे कंट्री की फ्रेंडशिप होती है ना, ठीक है, बायलैटरल रिलेशनशिप उनको, है ना, प्रमोट करने के लिए, तो उसका ये ऑब्जेक्टिव है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। नेक्स्ट आपका, अब देखो हम डिफेंस के क्वेश्चन करेंगे 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ये आपका है, नाभा स्पर्शम दीप्तम, नाभा स्पर्शम दीप्तम, है ना, नाभा आपका आकाश होता है, ठीक है। सो आपने याद रखना है, क्लियर, याद रहेगा, नाभा स्पर्शम दीप्तम, ये आपका किसका मोटो है? इंडियन एफकेट बैले, इसको याद कर लो, मंत्र काम आने वाला है, ठीक है। द फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी इज, कौन सा था फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का? INS। अच्छा मेरे को बताओ, अभी रिसेंटली, सॉरी, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है नेवी के? दो, कौन कौन से? दो एयरक्राफ्ट कैरियर है जी हमारे पास, ठीक है, कौन से? विक्रांत है, और विक्रमादित्य,
विक्रमा नहीं सर, डिफरेंट। जो विक्रांत है आपका, वो 2022 में आपका लॉन्च हुआ, वो हमने इंडिजिनियसली बिल्ड किया, हमारा अपना है ये, ठीक है। और जो विक्रमादित्य वो रशियन बिल्ट है, रशियन की हेल्प से हमने डेवलप किया था। ये कब कमीशन हुआ था? 2014 में। कब? 2014 में। कौन सा? विक्रमादित्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका द डीआरडीओ इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो भी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी मिसाइल्स हैं, है ना, ऐसे रख लो, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको जो भी इक्विपमेंट मिलते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, है ना, जो हम खुद डेवलप करते हैं, उसमें मोस्टली जो है वो डीआरडीओ रिसर्च करता है, वो बनाता है, ठीक है। तो नाम से आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये आपका 28 हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। अब देखो, सबमरीन का मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ। सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब क्या होता है आपका? देखो, कुछ सबमरीन जो है वो डीजल के उससे चलती है ना, ठीक है, और उनको चाहिए होती है एयर, ठीक है। तो वो चीज उनको बार बार ऊपर आना पड़ता है, ठीक है, और वो काफी टाइम तक बार बार उसको रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। किसको? जो डीजल सबमरीन है ना, वेसल्स हैं अंडर वाटर, ठीक है। हमें चाहिए कि हम जो है वो बहुत ही छिपके, जैसे जैसे पाकिस्तान है, हम हमें उनको अटैक करने, तो हमें काफी टाइम तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा अंडर द सी, अंडर द ओशियन, ठीक है। तो हमें वैसी सबमरीन चाहिए जो काफी डेप्थ तक जाए, वो काफी टाइम तक अंदर रहे, है ना। जैसे ही जैसे मूवमेंट होगी तो पाकिस्तान को दिख जाएगा। तो उसके लिए हमें डेवलप करनी है कौन सी सबमरीन? न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो काफी टाइम तक रहता है, ठीक है, बार बार रिफ्यूलिंग नहीं करनी पड़ती हमें। सो दैट्स वाई वी नीड इट वेरी वेरी मच। नाउ ये आपका आंसर था आईएनएस अरिहंत। कौन सी? आईएनएस अरिहंत। कौन सी है? कौन सी सबमरीन है ये? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज कंडक्टेड बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? सूर्य किरण एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? हाँ जी, नेपाल, यस, नेपाल और नेपाल और इंडिया, ठीक है, इन दो के बीच में होती है, ठीक है, नेपाल और इंडिया। नेक्स्ट आपका, एक मिनट, होल्ड फॉर अ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया या इंडियन एयरफोर्स? कौन सा था? तेजस, है ना। अब मैं तेजस की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ आपको, डिफेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तेजस के जो थे वो डेल्टा विंग है। डेल्टा विंग ऐसे होते हैं, अगर आप कभी भी तेजस का अगर फोटो देखो तो वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे विंग्स है वो डेल्टा के, ठीक है। ये बार क्वेश्चन बड़ी बार आया है, ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया था। और ये सिंगल इंजन है। कौन सा इंजन है? एक इंजन है इसका, ठीक है, मिडिल सेक्शन में यहाँ पे होता है इंजन, यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है, समझ आ रहा है। और ये जो है वो सिंगल सीटेड है, सिंगल सीटेड है, एक ही पायलट है, बैठ सकता है एक टाइम में। सो ये हो गया आपका। अच्छा, और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये आपका 4.5 जनरेशन का है। कौन सा? यूपीएससी कि ये 5th जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन का है ना। तो इसमें एक ऑप्शन था 4.5 जनरेशन, तो इसका है ना, इस जनरेशन का ये। अच्छा, इसमें अगर मैंने एडवांस में पढ़ाना हो आपको, तो एक हमारा एम का प्रोजेक्ट है, एम का मार्क 2। अभी 2025 में ये इसका शायद टेस्ट भी करेंगे ये, है ना। तो मार्क 2 में ये है आपका कौन सा? एडवांस, मीडियम
कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, मार्क 2 MK 2। ये होगा हमारा इंडिया का प्रोजेक्ट जो फर्स्ट 5th जनरेशन होगा, फर्स्ट 5th जेन होगा ये, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया ड्यूरिंग पीस टाइम? पीस टाइम पे कौन सा अवार्ड था, कौन सा अवार्ड मिलता है हाईएस्ट? अशोक, कौन सा? अशोक चक्र। ये आपका पीस टाइम, जब कोई वॉर ना हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो JNK में अभी छिटपुट जैसे होते रहते हैं ना, ठीक है, अभी वॉर तो नहीं है, वॉर डिक्लेयर नहीं की कंट्रीज ने, 2 कंट्रीज ने, है ना, तो उसके बीच में जो भी ऑपरेशन करते हैं, अगर सोचो एक ऑपरेशन किया हमने बहुत बड़ा और उसमें हम सक्सेसफुल हो गए, और उसमें एक बंदा जो बहुत ही, उसने बहुत ही मतलब एक्सीलेंट वर्क किया, तो उसको क्या मिल सकता है? अशोक चक्र। परमवीर चक्र कब मिलता है? और परमवीर चक्र कब मिलता है? यस, एट, अगर मैं बोलूं परमवीर चक्र तो मिलता है वॉर टाइम में। ये वॉर टाइम हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है। आपका एक बार क्या हुआ था, एक स्टोरी है, कैप्टन मनोज पांडे, पता है आपको? कैप्टन मनोज पांडे, ठीक है, हमारे वॉर हीरो थे ये। इन्होंने एक बार एसएसबी में पूछा गया, इसकी इनकी एसएसबी थी, इनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, लाइक क्या अचीव करना चाहते हो आर्मी में? उन्होंने बोला था, सर मैं परमवीर चक्र, मेरे को चाहिए परमवीर चक्र। और आखिर में उनको मिला था जब वो शहीद हुए थे, ठीक है। तो ये था आपका परमवीर चक्र, हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है ये, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ये, इसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, परमवीर चक्र। और अशोक चक्र पीस टाइम में, ठीक है। और ये बाकी के चक्र देखो, परमवीर चक्र तो हो गया, उसके बाद महावीर चक्र, ये भी आपका वॉर टाइम में है। कीर्ति चक्र, ये भी आपका वॉर टाइम में है ना। जब आप बहुत ही एक्सीलेंट वर्क करते हो, बहुत ही ज्यादा, और अपनी जान दे देते हो देश के लिए, सेक्रीफाइस, सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हो जब, ठीक है, तब मिलता है परमवीर चक्र। और उसके बाद जब आप उससे थोड़ा, है ना, उससे फिर और थोड़ा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये तीनों के तीनों कौन से हैं? मिलिट्री और वॉर टाइम वाले। और ये वाला बीच में कौन सा है आपका? कौन सा है? पीस टाइम वाला, अशोक चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, द मिलिट्री एक्सरसाइज सिमेक्स कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सिमेक्स, नाम से पता लग रहा है सिमेक्स। एस से आपका सिंगापुर, आई से इंडिया, और एम से मिलिट्री, और EX से एक्सरसाइज, सिंपल है, कोई शक नहीं, ठीक है। सो आपका सिंगापुर होगा। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BEML? पूछ लिया जाएगा, BEML, भारत आगे अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये कौन सी ये आपकी है, पहली बात तो ये याद रखना है आपने, ये आपकी PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है ये, ठीक है। दूसरी बात, ये बनाती है कौन से? हैवी इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट। क्या कौन होते हैं हैवी इक्विपमेंट, किस कैटेगरी के? जैसे आपके मान लो रोड के लिए आपको क्रेन्स, JCB जैसे ऐसे, है ना, एक्सकेवेटर, ये वाले चाहिए, ठीक है। रेलवे के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी इंजन या मशीन चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए इक्विपमेंट लगते हैं, तो वो ये वाली कंपनी बनाती है गवर्नमेंट की, कौन सी? भारत अर्थ मूवर्स, ठीक है, लिमिटेड, ठीक है, याद रहेगा हमेशा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नेक्स्ट आपका JCB एक फॉरेन की कंपनी है, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि एक्सकेवेटर अगर चाहिए आपको, है ना, लोडर चाहिए आपको, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए, माइन में जो आपकी माइनिंग मशीन्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो भी ये डेवलप करती है, ठीक है। आपने देखा ना, बहुत बड़े 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 ट्रक्स होते हैं, माइंस होती है ना, माइनिंग मशीन्स होती हैं निकालने के लिए खदान से। सो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट आपका NDA कहाँ पे है? खड़गवासला कौन से स्टेट में है? पुणे, पुणे डिस्ट्रिक्ट, पुणे इज द डिस्ट्रिक्ट, उसमें है खड़गवासला, और ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आप अवार्ड एंड स्पोर्ट्स में देखोगे, 15 क्वेश्चन है इस वाले सेट में।
फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ जी, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू हुम? कोच को, जो बेस्ट कोच होते हैं गेम्स में या स्पोर्ट्स में, है ना, ठीक है। जैसे आपका महाभारत में भी क्या था, ये थी महाभारत से ही ली गई है। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य थे ना, गुरु द्रोणाचार्य थे ना, किसके गुरु थे? अर्जुन। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कौरव और पांडव दोनों को ट्रेनिंग देते थे ये। भले ही एक तरफ का युद्ध लड़ना पड़ा इनको, बट ट्रेन दोनों को किया था इन्होंने, ठीक है, जब वो बच्चे थे। अर्जुन की वाली तरफ जो 5 भाई थी वो भी, नकुल सहदेव, है ना, युधिष्ठर, अर्जुन, भीम, है ना, और बाकी जो कौरव थे दुर्योधन वाले, वो, है ना, 100 भाई थे। सो ये थे आपके बेस्ट कोच। वैसे ही आपका गुरु द्रोणाचार्य बेस्ट कोचेस को दिया जाता है, चाहे वो हॉकी के हो, चाहे वो किसी भी गेम्स के हो, है ना। प्रेसिडेंट देते हैं इनको, आप देखना कभी जब प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं हमारे। अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है? श्री द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। कौन सी कम्युनिटी से है वो? कौन सी ट्राइब से है वो? संथाल। कौन सी, कहाँ पे है ये? ओडिशा के आसपास। छोटा नागपुर प्लेटू पता है ना, पढ़ाया था ना मैं ज्योग्राफी में, उसमें है, ठीक है। वहां पे रहती है संथाल, संथाल आपकी कम्युनिटी, ट्राइबल। उसके बाद सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी। याद रखना, ये सुल्तान अजलान शाह कप, हॉकी, है ना। ये आपकी कहाँ होती है? कौन सी कंट्री में होती है ये? कप कहाँ मिलते हैं ये कहाँ होते हैं मैचेस? मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया में। उसके बाद नेक्स्ट आपका अच्छा, नेक्स्ट आपका द टर्म, क्वेश्चन नंबर 38, द टर्म गुगली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? गुगली तो पता ही है ना, क्रिकेट देखते हो? गुगली, गुगली क्या होता है ना, जब आपको स्पिन, आपको बॉल घुमानी हो और आपको आर्म ट्विस्ट करनी पड़े, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गुगली फेंक दी इसने, है ना, ठीक है, ट्विस्टेड आर्म। ऐसे मिलती है ये बॉल आपकी, और आप स्पिन करते हो बॉल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका, अच्छा इसका आंसर क्रिकेट था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल? कौन सी थी? करनाम मलेश्वरी। करनाम, ये महिला आपकी, ये थी वेट लिफ्टर, वेट, ठीक है, वेट लिफ्ट में गई थी ये, और इन्होंने जीता था 2000 सिडनी का ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिला था इनको। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल, याद रहेगा हमेशा। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? कर्नम मलेश्वरी, 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। किसमें? 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। और इसने किया क्या था, कौन से स्पोर्ट में? वेट लिफ्टिंग में, पता है ना, वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वी ऑल नो। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन विच फील्ड? स्पोर्ट्स में, ठीक है, ध्यानचंद, हॉकी, हॉकी का जादूगर, ठीक है। उसके बाद विच कंट्री वॉन रिसेंट आईसीसी मेंस क्रिकेट कप? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया था, और जीता किससे था? इंडिया से। हुआ कब था ये? 19 नवंबर 2023 को, ठीक है। और कितने विकेट से जीता था? 6 विकेट से, 6 विकेट से जीता था, ठीक है। बहुत ही दुखदायी घटना थी हमारे लिए, है ना। हमने काफी उम्मीद, बट स्टिल देरा, गेम में हार जीत होती रहती है, ठीक है। समटाइम यू ईट द बेयर, समटाइम बेयर ईट्स यू, है ना। तो वो वाली कहानी है इसमें, कभी आप भालू को खाते हो, कभी भालू आपको खाता है ना, ये चलता रहता है, कैट एंड माउस। सो नेक्स्ट आपका, इसमें ऑस्ट्रेलिया था आपका। नेक्स्ट, द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? कौन सा? बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक है। सो आपका ये था थॉमस कप। उसके बाद बैडमिंटन, हाँ, ये आपका 2 ईयर बेनियल है, साल, सॉरी 2 साल में एक बार होता है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी कौन सा?
थॉमस कप। और ये आपका और क्या, हाँ, इसको कंडक्ट कराता है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच स्पोर्ट यूजेस द टर्म लोब एंड स्मैश? लोब एंड स्मैश किसका? टेनिस का। टेनिस का, जैसे ये स्मैश है ना, अगर मैंने टेनिस में स्मैश की बात करूं तो क्या होता है स्मैश? अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ अपोनेंट के कोर्ट में मारूं, कोर्ट पता है ना, उसकी टेरिटरी में दबा के मारूं, डाउन कर दूं, एंड कर दूं, है ना, वो वाला आपका जो क्या क्या बोलते हैं उसको, है ना, जब वो प्ले चलता है ना आपका कुछ सेकंड का, वो रैली चलती है, ठीक है, उसको खत्म कर दूं, मेरे को खत्म करना हो तो स्मैश। और जब लोब क्या होता है आपका, जब आप ओवरहेड मारते हो, है ना, जब आपने खींच के मारा ओवरहेड, डाउन नहीं किया, ठीक है, तो उसको लोब बोलते हो। नेक्स्ट आपका रणजी ट्रॉफी इज नेशनल लेवल टूर्नामेंट विद विच स्पोर्ट? वी ऑल नो क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, यहीं से प्लेयर्स निकलते हैं आपके, बहुत ही शानदार प्लेयर निकलते हैं और खेलते हैं आईपीएल, और बाद में सिलेक्शन भी हो जाती है ओडीआई में, है ना, वनडे में, टी20 में। सो नेक्स्ट, जस्ट होल्ड फॉर 1 सेकेंड। चलिए, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? नीरज चोपड़ा। नीरज क्या कौन सी गेम है? जैवलिन, ठीक है, जैवलिन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने। अच्छा, ओलंपिक में अभी रिसेंटली वो पाकिस्तानी जो था ना, वो फर्स्ट नंबर पे था, क्या नाम था उसका? सरफराज समथिंग यार, हाँ, सरफराज कुछ ऐसा नाम था ना उसका। सो ये था आपका, उसके पहले नीरज चोपड़ा बने रहे थे, है ना, उसके पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है, इसके पहले का। सो एक मिनट, जस्ट होल्ड, यस, ये आपका बेनियल साल में, या फिर ऐसे बोल लो, 2 साल में एक बार होता है ये वाला टूर्नामेंट, कौन सा? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। कौन सा? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। और ये इस बार का, एक मिनट, सो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में बता रहा था। इसकी फ्रिक्वेंसी 2 ईयर, 2 साल में एक बार। उसके बाद अभी देख लो, ये चीज याद रखना, 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है, कहाँ होने वाला है? टोक्यो में। कहाँ पे? टोक्यो कहाँ पे है? टोक्यो कहाँ पे है? जापान, जापान की कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2023 का कहाँ पे हुआ था, 2 साल पहले? बुडापेस्ट होने वाला है, टोक्यो 2025 में, वो ओलंपिक था, ठीक है। उसके बाद 2023 जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है 2023 कहाँ पे हुआ था? बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है? हंगरी की, हंगरी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका नीरज चोपड़ा का, देख लिया हमने। उसके बाद हाँ जी, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूएसए? बेसबॉल, वी ऑल नो, मूवीज में देखते रहते हैं हम, है ना, सीरीज में। द टर्म ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अभी मैंने बताया आपको, ग्रैंड स्लैम, टेनिस, इंपॉर्टेंट है ये। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन टू इन विच फील्ड? लिटरेचर, ज्ञानपीठ लिटरेचर, ठीक है। तो लिटरेचर में जो आपका, पहली बात तो ये, इसके फैक्ट कुछ याद कर लो। ज्ञानपीठ आपका इंडियन ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट और हाईएस्ट क्या है? लिटरेरी, लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, लिटरेरी अवार्ड, है ना, जो लिटरेचर में बहुत ही महारत हासिल करते हैं उनको दिया जाता है कौन सा अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना। और फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, कैन एनीवन गेस? ये थे आपके
जी शंकर, जी शंकरा कुरेब, ठीक है, 1965 में, 1965 में मिला था इनको, है ना। और इनकी एक पोइम थी, आपको कई बार पूछ लिया जाता है यार, है ना। इनकी एक पोइम थी ओड कुजल, ओड कुजल। ये एक पोइम किसके बारे में थी? बैम्बू फ्लूट के बारे में, बैम्बू फ्लूट के बारे में, है ना। ठीक है, तो ये बहुत बड़े पोइट थे, ठीक है। सो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है। क्या बोला मैंने? ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट और ओल्डेस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया। सेकंड फैक्ट है आपका, जी शंकर जी को मिला था 1965 में, ठीक है। किसके लिए? ओर्जुकल पोइम के बारे में, है ना, ठीक है। वो पोइम किसके बारे में थी? बैम्बू फ्लूट के बारे में, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49, हु वॉन द नोबल पीस प्राइज ऑफ 2024? नोबल पीस प्राइज ऑफ 2024 कौन थे? अच्छा इसमें नहीं, ये इसमें थोड़ा सा ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, ये वाला आंसर इसका रॉन्ग है, इसको मार्क कर लो। ये आपका मिला था 2024 को निहोन निहोन हिडेंक्यो। कहाँ के हैं ये? करवाया भी था मैंने एक बार पहले, जापान के। जो आपकी हिरोशिमा एंड नागासाकी की बॉम्बिंग हुई थी ना, एटॉमिक, है ना, न्यूक्लियर बॉम्बिंग, तो इन्होंने उसके बाद, ये सर्वाइवर थे उसके, तो इन्होंने पूरी दुनिया को अवेयर किया कि ये बॉम्ब बहुत ही भयंकर है भाई, मत करो इस्तेमाल इसका, है ना। तो इन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके। तो अब जाके मिला इसको अवार्ड। अब तो शायद खैर ये 80-90 साल के हो गए हैं ना। सो अब जाके मिला इनको अवार्ड। कौन, क्या नाम है इनका? निहोन निहोन हिडेंक्यो, निहोन हिडेंक्यो 2024 नोबल पीस प्राइज, ठीक है। और 2023 का किसको मिला था? एनीवन? 2023 का ये था आपका नरगिस मोहम्मदी। किसको? नरगिस मोहम्मदी। जो आपके ईरान में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे, ईरान में जो वुमेन्स राइट्स, पता है ना आपको? ईरान में बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्सी है वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे हिजाब पूरा पहनना, है ना, मॉरल पुलिस है वहाँ पे, कि लड़कियों को रात को बाहर निकलना नहीं दिया जाता, ठीक है। डे टाइम में भी वो अपने अपने पति या शौहर के साथ निकल सकती हैं। सो बहुत ही लाइक उसमें वहाँ बहुत ही ज्यादा वुमेन्स को दबाया गया है। उसकी आवाज उठाने के लिए हमारी जो प्रोटेस्टर थी, जो एक्टिविस्ट थी, इसका नाम था नरगिस मोहम्मदी। तो इनको मिला था अवार्ड 2023 में, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। ईरान से थी ये, ठीक है। तो याद कर लेना ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, FIFA, फीफा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन, अब देखो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन करते हैं कुछ। व्हाट इज द व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? नाइट्रस, फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला नाइट्रस ऑक्साइड का N2O। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये लाफिंग गैस जैसे ही छोड़ते हैं हमारा लाइक ऐसे बड़ा हंसा, मतलब ऐसे हंसी आती है काफी ज्यादा, ठीक है। हमारी जो चीक्स है ना वो काफी ज्यादा लाइक वो होती हैं, स्मूथ सी हो जाती है ना थोड़ी, ऐसे जबरदस्ती का मतलब नकली सा वो हंसी आती है इसमें, ऐसे नहीं कि रियल वाली, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका, द डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज कॉल्ड, कौन सा? फैदोमीटर, फैदोमीटर। हमने कभी भी जैसे, अगर ये सी लेवल है, सी लेवल के नीचे अगर जाना हो तो हमें फीट में इसमें नहीं मापते, हम मापते हैं फैदम में। किसमें? फैदम। जैसे हमारा धरती पे मीटर होता है ना, वैसे फैदम होता है, ठीक है। जब हम वाटर की डेप्थ मापते हैं तो फैदम का इस्तेमाल करते हैं, किसमें?
हमेशा याद रखना, ठीक है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका, अच्छा बारोमीटर किसके काम आता है? बारोमीटर, बारोमीटर आपका काम आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, ठीक है। उसके बाद एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर आपका काम आता है आपकी विंड स्पीड या डायरेक्शन को मापने के लिए, एनीमोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाँ जी, ह्यूमिडिटी। यस, ह्यूमिडिटी, गुड, ह्यूमिडिटी है ना, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? यू ऑल नो, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, कॉस्मो, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। अच्छा, जियोलॉजी किसके बारे में था? जियोलॉजी, यस, रॉक्स की स्टडी करनी हो अगर हमने तो उसको जियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली हम अर्थ की रॉक्स के बारे में या क्रस्ट के बारे में है ना, उसके बारे में जानते हैं। मीटियोलॉजी, अगर आपने वेदर या क्लाइमेट की स्टडी करनी हो ना, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इकोलॉजी, अगर आपने इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पता है ना, अगर उसकी स्टडी करनी है तो आपकी इकोलॉजी, ठीक है, ठीक है, डन। उसके बाद, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन के, अच्छा विटामिन के का आपका केमिकल नेम, विटामिन के का नाम आपका, रेटिनोल नहीं, रेटिनोल ए का होता है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, कौन सा? फाइलोक्विनोन, ठीक है। उसके बाद आपका रेटिनॉल जो है वो आपका ए का होता है, एक मिनट यार, रेटिनॉल विटामिन ए का, अच्छा बी का रिबोफ्लेविन, ठीक है, थायामीन, ये वाले इसके केमिकल होते हैं। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, पढ़ाया था ना मैंने, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का, डी का, डी का आप मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? मीथेन, मीथेन का केमिकल नेम, सॉरी फॉर्मूला CH4, एक कार्बन होता है मीथेन में, और इथेन में C2H6, ठीक है, हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड होते हैं ना। सो ये आपका मीथेन, अच्छा इथेन का 2 कार्बन, अच्छा प्रोपेन के कितने कार्बन होते हैं? कार्बन 3 है ना, ठीक है। अच्छा ब्यूटेन के C4 लग जाएगा, पेंटेन के 5 है ना, ऐसे याद रखना है आपने, ठीक है। साथ साथ में फॉर्मूलाज भी आपने याद करने हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 57, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर, यू ऑल नो, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं उससे। उसके बाद, विच प्लेनेट इज कॉल्ड या इज नोन एज रेड प्लेनेट? मार्स, हमने कल ही पढ़ा कि मार्स का कलर किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड्स की वजह से, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बोल लो या फेरस ऑक्साइड, ठीक है, इनकी वजह से मार्स का कलर क्या है? रेड, है ना, लाल ग्रह भी बोलते हैं इसको, है ना हिंदी में। चलिए जी, नेक्स्ट आपका, द एलिमेंट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज यूरेनियम, और यूरेनियम पे कौन सा वर्जन होता है वो ज्यादा जो खतरनाक होता है? U-238 आइसोटोप इसका, ठीक है, U-238 याद रख लेना, U-238, ठीक है, हो गया डन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा जी, जीपीएस, जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल, है ना, ये सैटेलाइट होती है, आपकी पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स को बताती है एग्जैक्ट, ठीक है। ज्यादातर यूएसए ने ये इजाद की थी, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट।
सो ये आपका जीपीएस हो गया। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल? एचटीएमएल की फुल फॉर्म लोकेंद्र जी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आप द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? आर्यभट्टा कब लॉन्च हुई थी? 1975 में, 1975 में, ठीक है। आर्यभट्टा ये हमारी सैटेलाइट थी, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, है ना, इंडिया का। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इफेक्टेड बाय डिजीज जॉन्डिस? जब जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस पता है हमें, सबको पता है जॉन्डिस जो है वो पीलिया होता है, ठीक है। उसमें हमारा आइस का कलर पीला हो जाता है, ठीक है। और बहुत ही लाइक इनडाइजेशन होता है, हमारी फूड पचता नहीं ढंग से, ठीक है, गर्मी हो जाती है। सो वो किसको इफेक्ट करता है? आपका लीवर को। आपको भूख नहीं लगती है ना, तो लीवर इन्फेक्ट हो जाता है। लीवर क्या हो जाता है? इन्फेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है? उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर में। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या होती है? आपकी सोजिश, है ना। लीवर आपका, लीवर में सोजिश हो जाती है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? आपका जो लीवर है वो क्या करता क्या, क्या काम करता है? आपका वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, टॉक्सिन को, है ना, ठीक है। तो वो टॉक्सिन आपके अंदर ही रह जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका आइस का कलर वगैरह वो येलो पड़ जाता है, ठीक है। सो ये था आपका लीवर जॉन्डिस हो गया बच्चों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नोबल गैस? इन चारों में से आर्गन है ना, आर्गन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, इनकम्प्लीट? और इसका एटॉमिक नंबर 18 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ठीक है। और ये नॉन रिएक्टिव बन जाता है फिर आपका, नॉन रिएक्टिव, या फिर बोल सकते हैं हम नोबल गैस, ठीक, डन। अच्छा, और नोबल गैस कौन सी है इससे पहले? एनीवन? नियोन, ठीक है, नियोन गैस आती है ना आपकी। उसके बाद अब क्वेश्चन चलते हैं हमारे हिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सेट में, ठीक है। हिस्ट्री में हु इज द फाउंडर ऑफ या फाउंडर मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, है ना। उनके गुरु भी थे, कौन थे? कौटिल्य, पता है ना, जिन्होंने अर्थशास्त्र वगैरह ये दिया था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये नंद डायनेस्टी को हटा के बने थे, जो नंद डायनेस्टी थी ना आपकी, उसको हटा के ये चंद्रगुप्त मौर्य आया था। उसके बाद द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउंड इन विच ईयर? 1757 में ये हुई थी आपकी, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ कौन था? नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल, अवध अलग पड़ गया है ना, अवध इसके उसमें था, बट बंगाल वाला अलग था, ठीक है। तो इसमें आपका क्या था? आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका, उसको लीड कर रहा था कौन? रॉबर्ट क्लीव। बहुत ही खतरनाक बंदा था यार ये, बहुत ही ज्यादा। इसने इतनी लूट मचाई, ये ना, ऐसे बोलो कि मतलब ना हिस्ट्री में इसका नाम ना, लूट, अगर लूट कोई बोलेगा ना तो सबसे पहले इसको याद किया जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को। इस भाई साहब ने इतना लूटा, इतना लूटा इंडिया को, ठीक है। और जब गया था, कहते कि ऐसे स्टोरी है कि 10 पता नहीं 15 शिप थे इसके पास, पूरे लदे पड़े थे तरह तरह के, जैसे इंडिया में है ना अलग अलग जो एंटीक पीस थे, सब उड़ा के ले गया ये, ठीक है। बहुत ये नॉर्मल, इसने स्टार्ट किया था अपना करियर क्लर्क से, आर्मी में सिर्फ क्लर्क था ये जस्ट, है ना। और इतना शातिर था ये कि बनता बनता ये आपका आर्मी लीड करने लग पड़ा ना, लड़ाइयाँ लड़ने लग पड़ा। तो इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, और दूसरी तरफ कौन था? नवाब ऑफ बंगाल था। करना क्या चाहते थे? आपका नवाब ऑफ बंगाल मान नहीं रहा था, है ना, राइट्स को देने के लिए, ट्रेड को करने के लिए ना, अंग्रेज लोग ने ट्रेड करना था, ये मान नहीं रहा था ना। तो अंग्रेज लोग भी जैसे आर्म टेस्ट कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे हमारे साथ। तो ये बैठाना चाहते थे कि अपना कोई बंदा हो, नवाब ऑफ बंगाल बने, ताकि हमारा, हमें कोई रोके टोके ना। तब जाके इन्होंने बैठाया कौन सा बंदा? मीर जफर, है ना। बाद में इसने भी प्रोटेस्ट कर लिया था, इसके साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, है ना, वो अलग चीज है, वो अलग बात है। सो ये था आपका बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी कहाँ पे है आपका?
बंगाल वाली रीजन में है ना, बंगाल बिहार और उसमें उस वाले रीजन में है आपका, छोटा सा पास है, वहां पे हुई थी लड़ाई ये बहुत भयंकर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। बाबर जी आए थे, बाबर आया था कहाँ पे, कौन से उसमें, 1526 में, किसमें, 1526 में आए थे बाबर। और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी किसके साथ, बाबर की लड़ाई 1526, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। एनीवन, एनी गेस, बाबर, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ हुआ था, बाबर का लड़ाई, इब्राहिम, इब्राहिम लोधी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी थी उस टाइम दिल्ली में, बाबर आया और 1526 में इनकी भयंकर लड़ाई हुई, कहाँ पे, पानीपत में। पानीपत कहाँ पे है, कहाँ पे पानीपत, हरियाणा है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर, 1940। किसने नारा दिए थे, क्विट इंडिया स्लोगन किसने दिया था, ये दिया था आपका यूसुफ मेहराली। किसने दिया था, यूसुफ ने। कौन सा, क्विट इंडिया, है ना, क्विट इंडिया स्लोगन, स्लोगन पूछ रहा हूँ मैं। और मूवमेंट हुई थी 1942 में, है ना, भागो यहाँ से, अंग्रेजों को बोला था भागो यहाँ से, ठीक है। और उस टाइम ही महात्मा गांधी ने, एम के गांधी, एम के जी, इन्होंने नारा दिया था कौन सा, डू और डाई, डू और करो या मरो, ठीक है। अब ऐसे बोला था, अब सही टाइम है, अब कर दो जो करना है, ठीक है, भगा दो इनको, ठीक है, तब हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आपका, हु रोट बुक आईने अकबरी, आईने अकबरी, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल वाज द वन ऑफ द 9 ज्वेल्स या 9 रत्न ऑफ किसके, अकबर के। अकबर के दरबार में जैसे 9 ज्वेल्स होते हैं ना, जैसे तरह तरह के अतरंगी लोग उन्होंने इकट्ठे कर लेते जो एक्सीलेंट अपनी उसमें अपनी फील्ड में महारत है जिनको, है ना। जैसे म्यूजिक में कौन थे उनके ज्वेल में, तानसेन, उनके दरबार में, है ना, तानसेन जो है वो म्यूजिक बजाते थे, ठीक है। उसके बाद आपका जो टोडरमल थे, वो भी राजा थे, वो उसमें वो उनको कहाँ किसमें महारत हासिल थी, वो थे आपके इकोनॉमिस्ट तगड़े, टोडरमल, है ना। टोडरमल का एक फॉर्मूला भी दिया था टोडरमल ने, जैसे जमीन का कुछ सिस्टम था, है ना, रेवेन्यू का, वो बाद में पढ़ोगे आप हिस्ट्री में। उसके बाद अबुल फजल, ठीक है, और फैजी, ये दोनों भाई थे आपस में, और ये थे क्या, पोइट, क्या थे, बहुत ही बड़े कवि थे। कौन, अबुल फजल और फैजी, अबुल फजल और फैजी किसके थे, अकबर के। नेक्स्ट आपका, हु वाज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा ना, ठीक है। लास्ट में यही बंदा गया था इंडिया छोड़ के, जो है ना जनरल आपका, ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन। उसके बाद नेक्स्ट आपका, दांडी मार्च वाज लेड बाय हुम, हाँ, महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी। ये आपका क्या था, नॉन वायलेंट, कई बार पता है क्या किया जाता है, वर्ल्ड का हेर फेर, है ना, अलग करके दे देगा वो, कि दांडी जो दांडी मार्च है आपका, वो क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है या नॉन वायलेंट, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका नॉन वायलेंट और सिविल डिसओबीडियंस, ओबीडियंस, है ना, मूवमेंट था। जैसे हिंदी में असफज्ञा आंदोलन, जैसे हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। हम, जैसे क्या होता था, इसकी मैं स्टोरी बताऊं, ये था आपका सॉल्ट मार्च। क्या था कि आपका जो अंग्रेज थे, वो नमक का भी वसूली करते थे, नमक का टैक्स भी लेते थे अलग से हमारे, ठीक है, ठीक है, नमक का टैक्स भी लेते थे, क्योंकि सॉल्ट तो यार कॉमन चीज है, समंदर में मिलता है, फ्री में मिलता है, फिर भी वो इतना इतना टैक्स लेते थे हमारे। तो उसको ओवरकम करने के लिए
हमने किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, कुछ और भी कारण रहे होंगे बट मेनली यही था ना। और ये था आपका, स्टार्ट हुई थी कहाँ से, साबरमती आश्रम से यात्रा, ठीक है, कहाँ तक, दांडी, कहाँ पे है ये, गुजरात में, ठीक है, कोस्टल एरिया। और हुई थी ये 12 मार्च से स्टार्ट, और खत्म कब हुई थी, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल में गांधी जी ने सॉल्ट उठाया मुट्ठी में समंदर से, और बताया कि मैं आपके कानून का क्या अनुपालन नहीं करूंगा, है ना, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी थी 1930 में, दांडी मार्च, ठीक है। नेक्स्ट आपका, द फेमस चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी, हैदराबाद। चार मीनार बहुत ही पुरानी चार मीनार है ये, ठीक है। हैदराबाद किसने बसाया था, किसने डेवलप किया था सिटी हैदराबाद, ये कुतुब शाही डायनेस्टी थी, कुतुब शाही डायनेस्टी ने बनाया था हैदराबाद, ठीक है। और गोलकोंडा फोर्ट किसने बनाया था, गोलकोंडा फोर्ट भी यहीं पे है ना। गोलकोंडा फोर्ट आपका काकातिया डायनेस्टी ने बनाया था, काकातिया डायनेस्टी ने 13 टू 14 सेंचुरी इन्होंने रूल किया यहाँ पे, कहाँ पे, हैदराबाद वाले रीजन में, ठीक है। सो ये आपका हो गया डन। आपको पेरिफेरी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन है तो उसको उसके 3-4 अलग से उसके ऑप्शंस पे ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना जरूरी है। चार मीनार, चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में, है ना। उसके बाद, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल नो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, ठीक है। और वी आर अम्बेडकर आपके क्या थे, चेयरमैन ऑफ कौन सी कमेटी के थे, हाँ जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के, यस, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ऐसा था, 6-7 मेंबर थे, एक शायद उसमें बीच में डेथ हो गई थी, उसका एक्सचेंज किया उन्होंने, है ना, एक अलग बंदा आया था, ठीक है। तो उसमें क्या था, ड्राफ्टिंग हमने, इन्होंने इनको काम, इनको टास्क दिया गया कि आप भाई ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट पता है क्या होता है, यू नो ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने किताब बना रहा हूँ, है ना, उसको प्रिंट करना, पूरा बनाना उसको, है ना, कहाँ कहाँ से आपको लॉज उठाने हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, बोला जाए तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जो बिल्कुल ऐसे बोल लो, जो रॉ कॉन्स्टिट्यूशन, कच्चा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो तैयार करना इन्हीं का काम था। उसके बाद में डिस्कशन हुई, कुछ कानून हटाए गए, कुछ ऐड किए गए, है ना, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ या अप्रिसिएशन हुई, ठीक है, वो बात की बात है। बट स्टार्टिंग में जो रॉ आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था, और उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, 1920, ठीक है। ये हुआ था आपका रॉल्ट एक्ट, रॉल्ट एक्ट के बाद में, है ना, क्या हुआ, रॉल्ट एक्ट हुआ एक, उसमें क्या था आपका, पुलिस को पावर दी गई, पुलिस को क्या पावर दी गई, कि आप अंडर सस्पिशन अगर कोई बंदा है तो उसको भी अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि कोई बंदा है, उसको मेरे पे शक है, तब भी आप अरेस्ट कर सकते हो, तो उसमें तो उसका तो राइट्स का बहुत ही मतलब, है ना, वायलेंट वो हो रहा है ना, वायलेट हो रहा है उसके ह्यूमन राइट, ठीक है। तो उसके बारे में था रॉलेट एक्ट। और दूसरी बात, ये भड़के किसकी वजह से थे, और क्या था कारण, हाँ, जलियांवाला बाग का हुआ, कब हुआ था मैसेकर, 1919, 13 अप्रैल, बैसाखी थी उस दिन, और उन्होंने निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। गया कोई जलियांवाला बाग देखने, है ना, एक ही छोटी सी गली थी, वहां से घुसे थे वो। कौन था उसका लीड, कौन कर रहा था, जनरल, जनरल ओ डॉयर, जनरल ओ डॉयर, ठीक है, DW, ठीक है, ये वाली spelling। बाद में इन्होंने फिर आपका, किसने मारा था इनको, उधम सिंह ने मारा था, ठीक है। नहीं नहीं जल, हाँ नहीं, वो तो कर लिया था, जो मेन जो जिसने ऑर्डर दिया था ना, जनरल ओ डायर, उसको मारा था, उधम सिंह ने मारा था उसको, आप देखना। हम्म, ठीक है। तो ये था आपका। तो बेसिकली देखा जाए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस, और इसमें फर्क है ना। डिसोबीडियंस में क्या है आपका, डिसोबीडियंस में हम कानून तोड़ेंगे, है ना, एक स्टेप
आगे, और सिविल नॉन कोऑपरेशन में हम आपसे कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। 1920 में। उसके बाद द फेमस पोइट एंड सेंट कबीर वाज डिसाइपल ऑफ whom? कबीर डिसाइपल ऑफ whom? कबीर जी किसके शिष्य थे आप? रामानंदा के। रामानंदा आपके वैष्णव, हिंदू वैष्णव क्या थे? सेंट थे, ठीक है। और इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी वशिष्ठवाद। वशिष्ठवाद फिलॉसफी होती है ना, एकांतवाद, द्वैतवाद, है ना। तो ये वशिष्ठवाद के फिलोसोफर थे, रामानंदा, ठीक है। इनके शिष्य थे संत कबीर, रामानंदा के, ठीक है। ये आपके रहते थे गंगेटिक वैली में, गंगेटिक रीजन में थे। इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था, यूपी वाला रीजन, ठीक है। हरियाणा, यूपी, एमपी वाला रीजन, यहाँ वाला रीजन में इनका इन्फ्लुएंस था, किसका? रामानंदा का, ठीक है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? यस, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट वुमेन रूलर रजिया सुल्ताना, पता है? रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना, ये आपकी जैसे मुस्लिम रूलर होते थे ना, वो लेडीज को बहुत ही दबा के रखते थे। बट उस टाइम पे, ये बात कर रहा हूँ मैं 1236 टू 1240, 4 साल ही रूल किया था इसने, इस बंदी ने। बट इतना भयंकर रूल किया था कि बाद में इसको इसी के रिश्तेदारों ने इसको मार दिया था, क्या करवा दिया, रजिया सुल्ताना। और ये आपकी फर्स्ट वुमेन थी जो रूल कर रही थी, है ना। और वो भी साउथ एशिया में, इस टाइम पे, इतने पुराने टाइम पे, ठीक है, साउथ एशिया में, ठीक। डन, रजिया सुल्ताना हो गया हमारी। उसके बाद नेक्स्ट आपका, हाँ जी, विच इंडियन रूलर वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर? टीपू, टीपू सुल्तान की तलवार भी है ना, बहुत ही फेमस है, ठीक है, म्यूजियम में रखी गई है, बहुत ही हैवी थी शायद वो, है ना, बहुत भारी तलवार थी टीपू सुल्तान की। और ये आपके मैसूर के किंग थे, ठीक है, टीपू सुल्तान। और लास्ट में जो डिसाइडिंग वॉर थी, एक हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गई, किसी बात को लेकर झगड़ पड़े आपस में, है ना। ये आपका रीजन था जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, और वो वाला रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। वहां पे रहती थी ये, पहले वोडियार डायनेस्टी थी, उसके बाद ये मैसूर, इसमें इसके पापा थे हैदर अली, ठीक है। उन्होंने उनका मतलब वोडियार डायनेस्टी के ये ऐसे बोल दो जनरल थे। उसके बाद ये इसमें आ गए, इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया इस वाले रीजन में, ठीक है। सो मैसूर वाले रीजन में हुआ क्या, उसके बेटे थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की हो गई जंग किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। तो लास्ट में जो बैटल हुई थी वो थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। अंग्रेजों ने काफी अत्याचार किए, लास्ट में क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम इनको देना पड़ा, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। मैसूर का जो कैपिटल था, इनकी कैपिटल, वो इन्होंने सीज कर ली अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये थे आपके टाइगर ऑफ मैसूर, है ना। बहुत ही लड़े भी, तो बहुत ही भयंकर तरीके से लड़े, ठीक है। बहुत ही एंड में इनको हराया था। वो भी क्या किया था इन्होंने कि इनके जो दो बच्चे थे, दो बेटे थे, अंग्रेजों ने वो एज ए वो रख लिए थे ना, कोलेट्रल काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो बहुत ही भयावह था वो मंजर। सो ये था आपका टीपू सुल्तान जी। उसके बाद द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट एट विच सेशन? पूर्ण स्वराज कब घोषित किया था? कौन से सेशन में? हाँ जी, आपका लाहौर सेशन में, लाहौर 1929 में, है ना। और इसको कौन प्रिसाइड कर रहा था? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत ही यंग लीडर थे। इनके पापा थे, कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। वो भी कांग्रेस के लीडर थे, काफी बड़े। वो जेल चले गए, ठीक है, 1925 समथिंग इसमें जेल चले गए थे वो। उसके बाद अच्छा,
ये आपका लाहौर 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज। पहले हम बोल रहे थे कि हमें बस अंग्रेजों से लाइक उनका डोमिनियन स्टेटस है ना, उनके अंडर रूल करना है हमें, है ना, इंडिया में। बट 1929 में बोला कि भाई हटाओ यार इनको, हमारा अपना रूल है, ठीक है, हम पूरा पूर्ण स्वतंत्रता लेके हटेंगे, है ना, फुल फ्रीडम, ठीक है, और अपना राज फुल, कोई हमारे ऊपर नहीं होगा जैसे अब है, तब की बात है ये। हाँ, लाहौर सेशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका महाभारताबाद रिटन बाय हुम, महाभारत किसने लिखी थी, ऋषि वेद व्यास जी, ऋषि वेद व्यास जी, है ना, उन्होंने लिखी थी। उसके बाद अच्छा, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था, रामायण, ठीक है, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था, रामायण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल रिवर, वी ऑल नो, है ना, कहाँ कहाँ से बहती है ये आपका पूरे का पूरा अफ्रीका है, और ये पूरा एंड में इजिप्ट में जाके डंप करती कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में, है ना, मेडिटेरेनियन सी में। और यहाँ पे ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल से बनती है, ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, है ना, दो रिवर से मिलके बनती है ये, ठीक है, बहुत ही लंबी नदी है ये। उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है, सेकंड लॉन्गेस्ट, यस, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर amazon रिवर, amazon इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, और ये आपकी ब्राजील से बहती है, कहाँ पे, कहाँ डंप करती है ये, अटलांटिक में, है ना, हाँ जी, लार्जेस्ट भी है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कौन सी रिवर है, और यांगसे, यांगसे रिवर कहाँ पे है आपकी, कहाँ देखने को मिलती है, चाइना में, है ना, चाइना में गिरती है ये येलो सी में, ठीक है, येलो सी में गिरती है, चाइना की रिवर है ये, यांगसे रिवर। उसके बाद नेक्स्ट आपकी मिसिसिपी रिवर, नहीं, ये आपकी है, ये आपका यूएसए, ये आपका मैक्सिको, ये आपका मैक्सिकन गल्फ है, यहां से निकलती है ये मिसिसिपी, बताया भी था मैंने, और गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यू आर सपोज टू बी नो, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये वाला आपको कितनी बार बताया मैंने, ठीक है, मिसिसिपी रिवर, यहाँ पे बहुत पुरानी सिविलाइजेशन भी थी यूएसए में, जो अब ओरिजिनल लोग थे, है ना, यहाँ पे मिसिसिपी के पास। सो ये आपको इंपॉर्टेंट रिवर बन जाती है आपकी ये, है ना। अच्छा, इसमें बताना मेरे को कमेंट में बाद में कि ये किन दो रिवर से मिलके बनती है, टू रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी मेजर, यस, मैंने करवाया भी था ये, टू ट्रिब्यूटरी थी इसकी, है ना। नेक्स्ट आपका थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इंडिया, वी ऑल नो, थार डेजर्ट राजस्थान वाला रीजन। उसके बाद द सुएज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी विद विच वाटर बॉडी, रेड सी, यस, है ना। अगर मैं मैप में देखूं, यहाँ पे, यहाँ पे मेरा क्या है, अफ्रीका, यहाँ पे मेरा क्या है, ठीक है। सो इस वाले रीजन में ये क्या है आपकी, ये आपका मेडिटेरेनियन सी, और ये पूरा, है ना, ये सऊदी अरेबियन प्लेट्यू, सऊदी अरेबिया है यहाँ पे, ये आपका प्यारा भारत इंडिया, ठीक है, ये पूरा पर्शियन गल्फ, ये वाला रीजन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस वाले रीजन में रेड सी, है ना, याद आ रहा है मैप, यस, रेड सी, रेड सी का जो सराउंडेड कंट्रीज हैं, रेड सी की कंट्रीज सराउंडेड, डेजी, डी से जिबूटी, ई से एरित्रिया, एस से सूडान, और अगले वाले एस से सऊदी अरेबिया, और ई से इजिप्ट, और वाई से
यमन, यस, गुड। सो इसको रेड सी को कंट्रीज ये सराउंड करती हैं ना चारों तरफ, बॉर्डर इनके। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद विच बॉडी? किस बॉडी के साथ कनेक्ट करती है? हाँ जी, गल्फ ऑफ ओमान, है ना। जैसे ये आपका ऐसे है ना, ये सऊदी अरेबियन प्लेट्यू है, यहाँ जैसे दुबई है, ये आपकी कौन सी है स्टेट? स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाली, है ना। सामने क्या है? ईरान, है ना। यहाँ पे बहरीन, कुवैत, है ना, यहाँ पे सारा ही इस वाले रीजन में, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ये आपका इंडिया, प्यारा भारत, और ये अरेबियन सी, है ना, ठीक है। तो ये आपका गल्फ ऑफ ओमान इज द आंसर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट पर्शियन गल्फ विद विच वाटर बॉडी? गल्फ ऑफ ओमान, है ना। यहाँ टिप पे आपका ओमान, अगर यहाँ पे देखूं तो टिप पे। उसके बाद व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इन अफ्रीका? माउंट किलिमंजारो, ठीक है। कौन सी कंट्री में है ये? तंजानिया, तंजानिया में है ये माउंट किलिमंजारो, और ये वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अच्छा, माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस मैंने बताया था आपको, एनीवन, एनी गैस? माउंट एल्ब्रूस आपका कहाँ पे? यहाँ पे आपका ब्लैक सी है, यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है, यहाँ पे आपकी कौन सी माउंटेन रेंज है? काकोसस, और यहाँ पे माउंट एल्ब्रूस, एल्ब्रूस। और ऑप्शन में देखो, माउंट एवरेस्ट भी ऑल नो हिमालयन रीजन में है ना। उसके बाद माउंट कीनिया, कीनिया में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वट विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? कौन सा? मजूली आइलैंड, कौन सा, कहाँ पे है ये आपका असम है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है और यहाँ से बंट जाती है दो हिस्सों में, और फिर जाके मिल जाती है। तो ये कौन सा आइलैंड है? मजूली आइलैंड, बहुत बड़ा आइलैंड है ये, ठीक है। दोनों तरफ रिवर है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र पे बनता है ये आइलैंड, पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? गंगा एंड, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म्ड बाय विच रिवर? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे, यहाँ से आपकी क्या आती है? गंगा, जो जो बांग्लादेश में बन के आके क्या बन जाती है? पद्मा। गंगा इज अ पद्मा, एंड ब्रह्मपुत्र इज अ जमुना। इन विच कंट्री? बांग्लादेश में, है ना। पद्मा और जमुना, और इधर से बाराक रिवर आती है, वो यहाँ आके क्या बन जाती है? वो बन जाती है आपकी मेघना, ठीक है। सो ये हो गया आपका, द हिमालयाज आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स, कौन से माउंटेन्स? अच्छा, एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, एक ट्रिक बताऊं मैं आपको। फोल्ड माउंटेन का अगर याद रखना हो आपको, ये बार बार पूछा, रिपीटेड थीम है ये वाली, है ना, यूपीएससी में चाहे एफकैट में। सो यहाँ पे आपको एक वर्ड याद होगा, राहु। हिंदू माइथोलॉजी में राहु एक ग्रह होता है ना, राहु केतु, ठीक है। सो राहु से क्या याद रहेगा आपको? रॉकी, रॉकी कहाँ पे है? रॉकीज कहाँ पे है? आपके नॉर्थ अमेरिका में, है ना। ये वाले माउंटेन कौन से हैं? ये फोल्ड माउंटेन, ये मैं फोल्ड माउंटेन्स का आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। फोल्ड माउंटेन की ट्रिक, राहु। अच्छा, ए से आपका एल्प्स, कहाँ पे है ये? यूरोप में,
ठीक है। ए से एंडीज, ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन के साथ बाउंड्री लगाते हैं, है ना। उसके बाद एच से हिमालयास, हिमालयास, ठीक है। यू से यूरल, यूरल कहाँ पे है? यूरल, यूरल माउंटेन्स, ये है आपके रशिया में, ठीक है। सो ये राहु याद रखना आप लोग, ठीक है। राहु निमोनिक्स ऑफ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आप कभी नहीं भूलेंगे आपको। उसके बाद द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द कॉन्टिनेंट, इक्वेटर कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती नहीं है? यहाँ पे बताओ ऑप्शन में से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के, जैसे ये वाला आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया से आपकी कैप्रिकॉर्न गुजरती है, पूरी हाफ, ऑलमोस्ट हाफ डिवाइड करती है इसको, है ना। और 0 डिग्री इसके ऊपर से गुजर जाती है, ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन में, ठीक है। हो गया, याद आ रहा है आपको ना कुछ कुछ। सो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन इज, यू नो पैसिफिक ओशन। अच्छा स्मॉलेस्ट बता दो मेरे को कमेंट में कोई, स्मॉलेस्ट। आर्कटिक, वो ओशियन पूछ रहा हूँ मैं, वाटर बॉडी छोटी नहीं। आर्कटिक ओशियन कहाँ पे है ये? नॉर्थ पोल में, है ना। ठीक है, डन। उसके बाद पॉलिटिकल क्वेश्चन देखते हैं कुछ, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग। आगे देखो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं? 14, 15, 16, 17 भी है और 18 भी है ना। 14 क्या बोलता है आपका? इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या मतलब हुआ इसका कबीर जी? जब भी आपका कोर्ट में ट्रायल होता है तो लॉ के सामने सब बराबर है। लॉ किसी को नहीं देखता, अमीर गरीब छोटा बड़ा, एज, जेंडर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, नथिंग, वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, ठीक है। ये बोलता है क्या, कौन सा आर्टिकल डिस्क्राइब करता है? आर्टिकल 14, याद रखना हमेशा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, ठीक है। इनके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ना, किसी को आगे या फिर किसी को आपका क्या नहीं दिया जाएगा, आपका जैसे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, है ना, इन चीजों पे सबको बराबर। उसके बाद आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलता है, क्या बोलता है? सबको जॉब लेने का अधिकार है और वो भी इक्वल वे में, है ना, तभी तो ओपन कंपटीशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब उसमें भी एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में, वो बात की बात तो बड़ी डीप कॉन्सेप्ट है, उसमें एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो पिछड़े लोग हैं उनको हमने आगे करना है, उनको भी तो डेवलप करना है ना हमें। सो दैट्स द थिंग, है ना, दैट द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 17 आपका क्या बोलता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना, जो पहले बीमारी थी ये वाली कि हमने इसके साथ नहीं छूना, ये करना वो करना, है ना। दैट्स द दैट्स द बहुत ही मतलब अलग चीज है ना, वो वाली एक पिछड़ा सोच के बारे में वो जग जाहिर करती है ना। उसके बाद आर्टिकल 18 क्या बोलता है आपका? आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे आप टाइटल में जैसे किसी को लाइक किसी को खराब टाइटल देते हो, किसी के कास्ट के नाम से पुकारना या फिर किसी को महाराजा बोल देना, हालांकि वो अभी रिपब्लिक, इंडिया में अभी रिपब्लिक्स है ना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे महाराजा या राजा नहीं है, हमारा प्रेसिडेंट है, वो भी चुन के आता है, ठीक है। सो ये वाला यहाँ पे हम ना महाराजा या राजा का टाइटल दे सकते हैं किसी को, ना ही हम किसी को अब्यूजिव वे में टाइटल बोल सकते हैं किसी को, जैसे बोलते हैं ना अब्यूजिव वे में गांव देहात में बोल देते हैं, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते हम। ये आर्टिकल बोलता है, ये आप हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और ये पूरा जग जाहिर करते हैं राइट टू इक्वालिटी, 14 टू 18 आर्टिकल के बीच में, ठीक है। इसमें तीन ही दिए तो तीन ही ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। समझ आ गया आपका? पॉलिटी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यूएसए। यूएसए के जो कोर्ट्स है ना बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। यूएसए के कोर्ट्स बहुत पावरफुल है और यूके का क्या पावरफुल है? पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट, यूके के पार्लियामेंट में यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात तो ये एक चीज याद रख लेना, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, किताब है हमारे पास, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। उनका जो सुप्रीम जो पावर है वो ही पार्लियामेंट है। उनको अपनी पार्लियामेंट पे इतना ट्रस्ट है कि उनको मतलब नहीं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है वो, ठीक है। सो वो चीज है। तो यूके का पार्लियामेंट स्ट्रांग है और यूएसए की कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। सो वहां से हमने जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट लाइक लिया हुआ है वहां से। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है आपका? जुडिशियल रिव्यू, है ना? हाँ, जैसे आप क्या करते हो, कोई आपने कानून बनाया तो उसको क्या करेंगे, जैसे पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, ठीक है। अब हो सकता है उसमें कुछ खामियां हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या अलाइन ना करता हुआ ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को ठेस पहुंचाता हो, तो कोर्ट क्या करती है, एक्शन में आ जाती है। वो पूरा चेक, जैसे आर्टिकल 370 थी, है ना, आपका 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, है ना। बनाती क्या है कानून? पार्लियामेंट बनाती है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर देखता है कि उसमें कोई हमारा फंडामेंटल राइट कोई वायलेट तो नहीं हो रहा है। अगर वो ओके है देन वेल एंड गुड, ये हमारे हक में है। अगर नहीं है तो वो उसको लॉ को कैंसिल कर देती है। उसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू करना, ठीक है। वो हमने लिया था कॉन्सेप्ट इससे, यूएसए से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? फंडामेंटल ड्यूटी ली थी हमने किससे? रशिया से, है ना, तब का यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत यूनियन, ठीक है। सो बोलने का पॉइंट ये है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी? एनी गेस, कमेंट में कोई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। उस टाइम थी आपकी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ही मतलब पलट डाला था थोड़ा सा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन बेसिक स्पिरिट थी ना उसको ही हिला डाला था, कॉन्स्टिट्यूशन की नींव को, इस आर्टिकल के थ्रू। इसमें और भी बहुत सारे कानून है, ठीक है। तो वो चीज है आपने याद रखनी है, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है। और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी आर्टिकल में आती हैं? आर्टिकल 51A, ठीक है। नंबर याद होना चाहिए, ठीक है कबीर, आपको पॉलिटी आएगी ना। सो आर्टिकल 51A कौन क्या बताता है? ये फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ली थी? रशिया से। कब? इंदिरा गांधी के टाइम 1976 में, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा? अगर मैंने बॉयस, अगर मैंने लोकसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25। और एक और क्वेश्चन, ये तो हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर मेरे को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कितनी होनी चाहिए? हाँ, 30 ईयर्स, ठीक है। और अगर मेरे को पंचायत का मेंबर बनना है, पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं, तो कितने? यस, 21 ईयर्स, ठीक है। सो आपको याद होना चाहिए कबीर, 21 इज अ मिनिमम एज फॉर पंचायत एंड 30 राज्यसभा एंड 25 लोकसभा, ठीक है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल है, ठीक है। उनमें भी जैसे शेड्यूल 1 2 3 में ऐसे एमोल्यूमेंट्स दिए हैं प्रेसिडेंट जो टॉप टॉप के जो है ना आपकी पोजीशन है उनके लिए, है ना। आपका शेड्यूल 1 में आपका स्टेट्स के नेम इसमें जाहिर किए जाते हैं, ठीक है। शेड्यूल 7 में आपका स्टेट्स लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये है। शेड्यूल 8 में आपका लैंग्वेजेस हैं, है ना। शेड्यूल 11 12 में आपका पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एफ कैट के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96, हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? जब भी ये कॉन्सेप्ट सुन लो, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है ये, कभी भी
राज्यसभा, जैसे राज्यसभा और लोकसभा कौन सा, ओके मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, जब भी कानून, जैसे ना हमारे दो हाउसेज हैं, एक राज्यसभा, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, है ना, पार्लियामेंट में दोनों बैठते हैं, ठीक है। दोनों ही अपने अपने, जैसे राज्यसभा ने कानून पास किया, मान लीजिए कानून बनाया इसने कि हमने कुछ करना है, लाइक इतना, जैसे एक ऐसे रख लो, हेल्थ पे का कोई कानून लागू किया गया, है ना, तो राज्यसभा ने वो कानून बनाया और भेजा किसको, लोकसभा सभा को, कि भाई आप इसको पढ़ो और इसको अप्रूव दो, है ना, इस पे आप बताओ कि क्या आप कर सकते हो, है ना। हमने ये हमें जैसे कानून जो है वो दोनों हाउसेस की परमिशन चाहिए होती है ना, दोनों हाउसेस की वोटिंग चाहिए होती है, कोई भी कानून तभी पास होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट की साइन होते हैं, उसके बाद बनता है फुल कानून, ठीक है। पहले ये बिल होता है, बिल की फॉर्म में पेश किए करते हैं इसको, है ना, कभी लोकसभा टीवी पे देखना। सो क्या होता है, जब आपस में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की ना बने, आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाए, जैसे किसी चीज को लेके, है ना, अड़ गए, लोकसभा वाले बोल रहे हैं कि भाई इस चीज को हम पास नहीं कर देंगे, करने देंगे, है ना, अड़ गए, तो हो गया दोनों में कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होगा, प्रेसिडेंट एक्शन मोड में आएगा और बोलेगा कि भाई ज्वाइंट सेशन बिठाओ, दोनों को इकट्ठे बिठाओ, ठीक है। तो दोनों जो सेशन है या दोनों आपके हाउसेस एक ही उस चैम्बर में बैठते हैं और तब डिस्कस करते हैं, और उस डिस्कशन में जो प्रिसाइड करता है, लाइक एक चेयरमैन होता है ना जो ऊपर बैठा होता है ना, वही सारा टाइमिंग सेट करता है, वही बताता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है ऊपर से, है ना। सो उसमें जो प्रिसाइड करता है वो कौन सा होता है, स्पीकर ऑफ, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। जब भी ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, ठीक है। द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसमें, जो बजट आपका वो लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, है ना। राज्यसभा के लिए सिर्फ राज्यसभा एक सिर्फ रिकमेंड कर सकती है, वो भी अगर मर्जी हो लोकसभा की माने या ना माने, सारा ही इसमें पावर, जो मैक्सिमम पावर है वो किसके पास होती है, लोकसभा के पास, ठीक है। 14 डे का टाइम होता है राज्यसभा को रिकमेंडेशन भेजने के लिए, अगर नहीं भेजा तो बजट पास, ठीक है। और लोकसभा में, अच्छा, यूनियन बजट कौन से आर्टिकल में दिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल क्या बोलता है ये, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट नहीं दिया गया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। उसमें हम अपना एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग वगैरह, रेवेन्यू, ये सब बताते हैं ना, स्टेटमेंट देते हैं हमारी, कहाँ से खर्चा आ रहा है, कहाँ को जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 किसके बारे में बात करता है, मनी बिल के बारे में। अच्छा, मनी बिल क्या होता है आपका, मनी बिल आपका होता है जिसमें लिखा होता है कि हमने कितना टैक्सेशन करना है, कितने परसेंट टैक्स लेना है, कितना हमने लोन लेना है, कितना बोरो करना है ना, सारे के सारा जो भी पैसा कहाँ से लेना है, कितना लेना है ना, वो सारे डिटेल में दिया होता है मनी बिल में, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल आर्टिकल 110, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च विद द हेल्प ऑफ, आर्यभट्टा किसकी मदद से लॉन्च किया गया था, फर्स्ट सैटेलाइट, रशिया, उस टाइम यूएसएसआर हमें मदद करता था बहुत ज्यादा, है ना, हमारा दोस्त हुआ करता था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओल्डेस्ट कमीशन है ये ना, अंग्रेजों के टाइम का ही, बहुत ही भयंकर, ठीक है। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था यूपीएससी, ठीक है, डन। सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।